जेपीआर के लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने रुकवा दिया फोन करके। टूटने से पहले रुकवा देते। जब उस सरकार में थे चिराग पासवान जी और इतनी बड़ी ये बुलडोजर एक्शन होने वाला था और चिराग पासवान को कोई जानकारी नहीं है। आपका दलितों के प्रति कोई ध्यान आपका नहीं है, इसीलिए इस बुलडोजर एक्शन पर आपका ध्यान नहीं गया। टूटा हुआ जगह पर जुड़वा दीजिए, तब हम मानेंगे कि चिराग पासवान जी आप दलितों का नेता है, दलितों का मसीहा है। अच्छा, एक और सवाल है सुरेंद्र राम जी, महुआ बाग में जो मकान बन रहा है, जो घर बन रहा है लालू जी का, उसको लेकर सत्ता पक्ष कह रहा है कि देखिए महल बनवा रहे हैं। तो उनका आंख में चुभता है। दलित जब खटिया पर बैठता था तो उसी खटिया पर से उठा देने वाले लोग इस तरह का बात बोल रहे हैं। देखिए, अभी हमारे साथ सुरेंद्र राम जी हैं, आरजेडी विधायक हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। सुरेंद्र जी, जिस तरह से बुलडोजर एक्शन हो रहा है, आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष जो है वो कह रही है कि विपक्ष को समझ कहाँ आ रहा है, ये तो अतिक्रमण हटाओ अभियान है। अतिक्रमण हमको समझ हम लोगों को नहीं आ रहा है, उनको ज्यादा समझ में आता तो इस चुनाव से पहले उन्हीं का सरकार रहता है। वो यही बुलडोजर एक्शन चुनाव से पहले करते तो जनता उनको समझा देती है, उनको जनता समझा देती। उनके वोट से आप सरकार बना लिए है, उसके बाद में सरकार के आने के बाद में, सरकार बनने के बाद में आप उस पर बुलडोजर चला रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं कि जनता को समझ नहीं है, विपक्ष को समझ नहीं है। ये जो है ना, सरकार जो है गरीबों के घरों पर, गरीबों के अरमानों पर, गरीबों के सपनों पर ये बुलडोजर चला रही है। इस चीज को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कीजिए? यदि हम लोग दम धारणा प्रदर्शन सब हम लोग करेंगे, ऐसा थोड़े ना है। हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक हम लोग आवाज उठाएंगे और ये इस बात को बोल रहे हैं कि वो कौन लोग है, इस बिहार के नागरिक है, वो इस देश की नागरिक है। और आपको मैं ये बता दूं कि यदि ये अनऑथराइज थे तो उनके लिए 5 डिसिमिल जमीन पहले दे देना चाहिए था। 5 डिसिमिल जमीन देने के बाद उनकी मकान बना देना चाहिए और उसके बाद जो है उनकी अतिक्रमण मुक्त कराना चाहिए। आज ठंडा के समय में भीषण ठंडा पड़ रहा है, उसके बाद भी उनके घर को उजाड़ रहे हैं। आप लोग धरना पे बैठिएगा, फिर भी सरकार नहीं रुकी तो? अब सरकार तो हम लोगों का नहीं है, सरकार रुकेगी। जब समय आएगा तो सरकार भी रुकेगी और सरकार भी बदलेगी। पप्पू यादव कह रहे हैं बुलडोजर मेरे शरीर से होके गुजरेगा। क्यों नहीं बोलेंगे हम लोग? जब इस सरकार को नहीं समझ में आ रही है तो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि आम जनता के का, किसानों को, मजदूरों को, दलित भाइयों का, दलित भाई वो लोग हैं सबसे ज्यादा, दलित भाइयों के साथ, पिछड़ा भाइयों के साथ ये सरकार नाइंसाफी कर रही है। ये कतई ठीक नहीं है। और इस सरकार जो है गरीबों के अरमानों पर बुलडोजर चला रही है। समय आएगा। जेपीआर के लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने रुकवा दिया फोन करके। टूटने से पहले रुकवा देते। टूटने से पहले जब उस सरकार में थे चिराग पासवान जी और इतनी बड़ी ये बुलडोजर एक्शन होने वाला था और चिराग पासवान को कोई जानकारी नहीं है। कैसे भाई सरकार केंद्र और राज्य में आप हैं? इसका मतलब कि आपका दलितों के प्रति कोई ध्यान आपका नहीं है, इसीलिए इस बुलडोजर एक्शन पर आपका ध्यान नहीं गया। और बुलडोजर एक्शन द्वारा कार्रवाई कर देने के बाद आप कहते हैं कि हम तुरवा जहाँ टूटा हुआ जगह पर जुड़वा दीजिए, तब हम मानेंगे कि चिराग पासवान जी आप दलितों का नेता है, दलितों का मसीहा है। वो आज देखिएगा ठंडा के समय में अपने ही लोग हैं, दलित परिवार के लोग हैं, किस तरह से बिलक रहे हैं, किस तरह से बिलक रहे हैं। इतना ही हमदर्दी है, माया है, मोह है तो कहीं दूसरा जगह जमीन दे करके बनवा दीजिए। अच्छा, एक और सवाल है सुरेंद्र राम जी, महुआ बाग में जो मकान बन रहा है, जो घर बन रहा है लालू जी का, उसको लेकर सत्ता पक्ष कह रहा है कि देखिए महल बनवा रहे हैं। वो लोग जो सत्ता पक्ष वाले जो लोग बोल रहे हैं उनका मकान नहीं है। आप जो लोग बोल रहे हैं आप उनसे पूछिएगा कि आपका घर और आपका मकान है कि नहीं है। जब आपका घर और आपका मकान हो सकता है तो आदरणीय हमारे गरीबों के मसीहा, दलितों के मसीहा, हम लोग तो दूसरा अम्बेडकर मानते हैं, हम अपना भगवान मानते हैं, वो अपना मकान उनका आशियाना बन रहा है तो कितना दिक्कत है उनको? लगता है जानबूझ के टारगेट ये सामंती लोग है। जब भी दलित जब साफ कपड़ा पहन करके जब चलता है तो उनका आंख में चुभता है। दलित जब खटिया पर बैठता था तो उसी खटिया पर से उठा देने वाले लोग इस तरह का बात बोल रहे हैं।
चौक चौराहा पर अपनी हक और अधिकार की बात जब बोलते हैं तो यही सामंती लोग कहते हैं कि अब तो दलित का और गरीबों का मन बढ़ गया है। यही लोग हैं। जब आप साइकिल से चलते तो देखा न फलनामा के बेटा साइकिल पर चढ़ता। ये सामंती विचारधारा वाला लोग है और सामंती विचारधारा वाला लोगों से आदरणीय लालू जी बहुत पहले से लड़ाई लड़े हैं और लड़ाई आज भी लड़ रहे टारगेट कर रहे हैं। और जब तक सामंती विचारधारा वाला लोगों का मनोबल को हम लोग ध्वस्त नहीं करेंगे और पूरे बिहार और पूरे देश में समाजवादी विचारधारा की सरकार बनेगी, उस दिन हम लोग पूछेंगे।